सीधे दिल्ली विधानसभा में लिए चलते हैं। वहां पर अरविंद केजरीवाल जो चीफ मिनिस्टर हैं वो विधायकों को संबोधित कर रहे हैं। आइए देखते हैं। मुफ्त में इलाज हुआ अस्पतालों के अंदर, मोहल्ला क्लिनिक के अंदर, उनकी दुआएं हमारे साथ है। और जिन जिन को तकलीफ हुई दवाइयां और ये रोकने की, उनकी बद्दुआएं इन लोगों के साथ है। उनकी बद्दुआएं इन लोगों के साथ है। बद्दुआएं छोड़ेंगे नहीं। आप लोगों का पीछा देख लेना। फरिश्ते के अंदर जो इतने सारे लोगों का इलाज कराया, उनकी दुआएं हमारे साथ है, उनका आशीर्वाद हमारे साथ है। इस आशीर्वाद को कैसे रोक पाओगे तुम लोग? केजरीवाल को तो गिरफ्तार करोगे, लोगों की दुआओं को कैसे गिरफ्तार करोगे? अभी ऑपरेशन लोटस करने आए हैं। कितने ऑपरेशन लोटस कर लिए? अब तो थकते भी नहीं हो तुम। हमारी दाद तो देनी पड़ेगी तुम लोगों को। हमें क्यों नहीं तोड़ पा रहे ये लोग? हमें क्यों नहीं खरीद पा रहे? क्योंकि हमने कोई गलत काम नहीं किया। दूसरे स्टेट्स के अंदर दूसरे नेताओं जो आपने इतने सारे नाम लिए, फलाना ये फलाना वो, उन लोगों ने गलत काम किए थे। वो गलत काम किए थे, इसलिए उनको बीजेपी का संरक्षण चाहिए था, इसीलिए वो अपनी पार्टी छोड़ के इनके साथ चले गए। तो एक फॉर्मूला जान लो, अगर कोई व्यक्ति बीजेपी के दबाव में आके बीजेपी में चला जाए वो चोर है। और अगर कोई व्यक्ति बीजेपी के दबाव के बावजूद बीजेपी में ना जाए तो ईडी और सीबीआई वाले चाहे उसको जितने मर्जी जेल में डाले, वो कट्टर ईमानदार है। मनीष सिसोदिया पे इन्होंने कितना दबाव डाला? खुले आए मनीष सिसोदिया को बोले केजरीवाल की पार्टी छोड़ दे, केजरीवाल की सरकार गिरा के तेरे को मुख्यमंत्री बना देंगे। पर मनीष सिसोदिया हेमंत बिश्व शर्मा तो नहीं है। उसने कोई चोरी तो नहीं कर रखी। वो बोला मेरे को मुख्यमंत्री भी नहीं बनना और मैंने कोई गलत काम नहीं किया। तुम साल 2 साल 3 साल रख लोगे, अल्टीमेटली तो मैंने बाहर आना ही आना है। मैंने कोई गलत काम नहीं किया, मैं क्यों टूटूंगा? आप सब लोगों को, इतने सारे लोगों को इन्होंने अप्रोच किया। मैं सलाम करता हूं आप लोगों को कि क्या गजब के लोग हो आप लोग। टूटे नहीं, आप टूटे नहीं। आप ही मेरी ताकत हो। दिल्ली के 2 करोड़ लोग और दिल्ली के जो आप 61 विधायक हो, आप सब लोग मेरी ताकत हो, जिसकी वजह से आज मैं इन लोगों का मुकाबला कर पा रहा हूं। अगर आप में से कई लोग टूट जाते, मेरी भी सरकार गिर जाती। पर आप लोग नहीं टूटे, आप लोग मेरी ताकत हो। सबको कहते हैं बीजेपी ज्वाइन कर लो, बीजेपी ज्वाइन कर लो, और इन्होंने हमें बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अभी इतनी बड़ी बताई इन्होंने कि डीटीसी में भी स्कैम हो गया, क्लासरूम में भी स्कैम हो गया, क्या था, पानी में भी स्कैम हो गया, बिजली में भी स्कैम हो गया, राशन में भी स्कैम हो गया, कोई बटन था, बटन में भी स्कैम हो गया, फलाने में भी स्कैम हो गया। मैं एक चीज जानना चाहता हूं, जितने पूरे देश में आज तक एमएलए खरीदे हैं तुम लोगों ने, कितना पैसा खर्च किया उसमें, और वो पैसा कहां से आया, यही बता दो तुम लोग। बस ईमानदारी से इस देश को बता दो कि कर्नाटक में एमएलए खरीदे, मध्य प्रदेश में एमएलए खरीदे, गोवा में एमएलए खरीदे, इधर एमएलए खरीदे, उधर इतना पैसा कहां से लाते हो यार तुम लोग? ये तो खुलेआम है। जब इन लोगों को 25-25 करोड़ दे रहे थे, पता नहीं है मार्केट रेट क्या चल रहा है, मेरे को तो पता नहीं। मध्य प्रदेश में क्या रेट चल रहा है, कर्नाटक में क्या रेट चल रहा है? तो ये पैसा कहां से आता है? ये पैसा कहां से आ रहा है? तुम हमारे बटन में स्कैम ढूंढ रहे हो। 12 रुपए का बटन है, बटन में तुम स्कैम ढूंढ रहे हो। स्वागत है। और अभय जी से हम जानना चाहेंगे, अभय बकाया जी जो अपनी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप, एक को कहना तू ज्यादा काला है, मैं ज्यादा गोरा हूं, नुकसान आम पब्लिक को होता है, क्या कहेंगे आप? देखिए, जहाँ तक बीजेपी और कांग्रेस की बात कर रहे हैं, जो हमारे यहाँ पे प्रवक्ता आपस में बात कर रहे थे, क्योंकि आपने सवाल वैसा उठाया है, परिवारवाद की बात की है आपने। जहाँ तक परिवारवाद को मैं देखता हूँ, जिस परिवारवाद की बात हो रही है वो जनाब इस बात पे है कि जो ये पार्टीज़ हैं, चाहे कांग्रेस हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या पीडीपी हो, ये अपनी पार्टी की कमान किसी और बाहर वाले को नहीं दे सकती। मैं उसको परिवारवाद बोलता हूँ। परिवारवाद वो नहीं, अगर मैं मंत्री हूँ, मेरा बेटा कल को खड़ा होता है, उसको लोगों में जाना है, लोगों ने उसको वोट देने हैं, अगर हार के आएगा तो साइड पे हो जाएगा, लोग जिता के लेके आएंगे। वो परिवारवाद नहीं। परिवारवाद वो है जो आप अपनी पार्टी के प्रेसिडेंट किसी को बना नहीं सकते हैं, क्यों? आप वो कमान किसी को नहीं देना चाहते हैं, सिर्फ अपने ही परिवार में रखना चाहते हैं। जैसे आपने अब राहुल जी की बात की, राहुल जी ने कैबिनेट का ऑर्डर भरी सभा में फाड़ दिया, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, उन्होंने समझा ही कुछ नहीं प्राइम मिनिस्टर को। ये परिवारवाद की बात कर रहे हैं।
क्योंकि तब वो किसी पोस्ट पे भी नहीं थे और उसके बावजूद इतना बड़ा कद बनाया राहुल जी ने। उस परिवारवाद की बात कर रहे हैं। यहाँ पे मैं जम्मू कश्मीर की बात करता हूँ, जब नेशनल कॉन्फ्रेंस 2002 में 28 एमएलए लेकर आई थी, तब उन्होंने सरकार क्यों नहीं बनाई? क्योंकि उनके परिवार का कोई बंदा जीता नहीं था जो सीएम बन सकता था, इसीलिए सरकार नहीं बनाई। उसको मैं परिवारवाद कहता हूँ। ऐसे ही पीडीपी के साथ, पीडीपी में जब ये नेताओं ने ये कहा कि मैडम लोगों का रुख आपके खिलाफ हो रहा है, ना करिए ऐसे, तब उन्होंने बोला आप पार्टी से निकल जाइए। इस परिवारवाद की बात कर रहा हूं मैं, जहां पे आपकी डेमोक्रेसी नहीं है, लोगों के जो आपके परिवार, जो आपके पार्टी के मेंबर्स हैं, पार्टी के सीनियर लीडर्स हैं, आप उनको इज्जत नहीं देते हैं। दूसरी बात, आपने घोटालों की बात की। अगर उन्होंने कहा तो गलत क्या कहा? आप घोटाले गिनाना शुरू कीजिए, बोफर से शुरू हो जाइए, चाहे 2G स्कैम देखिए, 3G स्कैम देखिए। आदर्श की बात की इन्होंने, अब उसको डाइवर्ट कर रहे हैं, वो बात की बात करूंगा मैं। 2G 3G कोल और CWC, आप CWC देखिए जनाब, एक इतना बड़ा इवेंट हिंदुस्तान कराता है और उसमें हिंदुस्तान का सर फकर से ऊंचा होना चाहिए था कि शर्म से झुकना चाहिए था? वो शर्म से झुक गया। किस लिए, किस वजह से? जी, जो एक टीवी या एक फ्रिज जो उसकी कीमत ही 1 लाख रुपया होगी, उसका किराया 4 लाख रुपया दिया जा रहा था, वो करप्शन की बात कर रहे हैं। और तभी UPA 2 को लोगों ने उखाड़ के बाहर फेंक दिया। इतना घोटाला, इतना करप्शन, परसेप्शन बना ना जनाब, परसेप्शन ही वैसे बनता है। तो घोटाले 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 तो लोगों ने उठा के बाहर फेंक दिया। आज हम बीजेपी की बात कर रहे हैं। सेंटर में बीजेपी, मोदी साहब स्कीम ला रहे हैं, अभी परसों यहाँ पर आ रहे हैं, बहुत प्रोजेक्ट्स यहाँ पर लॉन्च होने वाले हैं। पर आज जम्मू कश्मीर में क्या परसेप्शन है? यही परसेप्शन है ना कि बीजेपी में जम्मू को से इतना मैंडेट मिलकर जम्मू का कुछ नहीं किया। परसेप्शन, आम परसेप्शन लोगों का ये ना, हर जगह चले जाइए। आज ये परसेप्शन हो रहा है जम्मू में, तो ये परसेप्शन की बात कर रहे हैं जनाब। और परिवारवाद वाली बात और घोटालों वाली बात, घोटाले तो सामने किए हैं, वो सबके सामने है। इसीलिए आज कांग्रेस इस नतीजे यहाँ पहुंची हुई है। जहाँ 400 से ऊपर सीटें होती थी, आज 44 सीटें हैं। जगदीप जी घोटाले किए हैं, ये अभय बकाया जी का कहना है, घोटाले किए हैं और तभी 2014 में आपको सिरे से पब्लिक ने खारिज कर दिया था। और आज उन्हीं घोटालों का अगर जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं तो उसमें आपत्ति या ऑब्जेक्शन होना चाहिए। और दूसरी बड़ी बात यह है कि कहीं ना कहीं आपको भी पता है कि परिवारवाद के कारण कांग्रेस को नुकसान हुआ है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा है कि नेता एक एक करके साथ छोड़ रहे हैं। राहुल गांधी से भी काबिल बहुत सारे लोग थे, सिंधिया थे, पायलट थे, उनको आगे आने का अवसर नहीं दिया गया। विनोद जी शुक्रिया। मैं चाहूँगा जो थोड़ा सा वक्त मुझे भी दीजिए ताकि ये सारा वक्त इनके आरोपों का जरा सलीके से जवाब दे सकूँ। My friend Mr. Rajbal, in fact, lost his inhibitions, and now the scathing comments which he had given while alleging Congress, I would like to let him know he manipulated my statement. I hadn't uttered a word like that. Mr. Rahul Gandhi was not quite mature. I simply said, in the public interest, he riled his rage up, and this was the statement which I had given. I asked him a very simple question. If the PM of this country proclaimed in the parliament that he had no objection at all while talking about feminism. अब मैं जरा इनकी बात करूं, ये भाई साहब जो बैठे हैं, मैं पहले इनसे जरा एक सवाल पूछूं। बड़ी बड़ी बातें इन्होंने दोहराई। खुद जिस पार्टी से ये बिलोंग करते हैं, बुखारी साहब, वो PDP से आए हैं, ठीक है जी। आज वो मतलब दुनिया जानती है, भारत तो जानता ही है कि भारतीय जनता पार्टी की B पार्टी है। और मुझे लगता है कि इनको भेजने से पहले अच्छे से बताया गया होगा कि आपको मोदी जी को डिफेंड करना है और उछल उछल कर जो है कांग्रेस पर आरोप लगाने हैं। अब इन्होंने पहला आरोप क्या लगाया? 2G स्कैम, 3G स्कैम, फिर ये चले गए कॉमनवेल्थ पे। मुझे जरा जवाब दीजिएगा, मैं पूछना चाहता हूं, कैग की रिपोर्ट थी ना वो, जिसको विनोद राय साहब ने लास्ट मोमेंट पे लाया 2014 में। ये भारतीय जनता पार्टी आज 10 साल पूरे हो गए, आदमी छोड़िए, एक चिड़िया को भी उसमें आरोपी बना पाएंगे? बातें करते हैं बड़ी बड़ी, और उसी विनोद राय को इन्होंने बाद में कई पदों से नवाजा। सवाल यह है, एक मिनट विनोद जी अब मुझे दीजिएगा, बात करने दीजिएगा जरा। मैं अनुरोध करूंगा, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, लेकिन मौका मुझे अब दीजिए, क्योंकि इनके आरोप जो है, ये मनगढ़ंत आरोपों का जवाब इनको मुंह तोड़ मिलना चाहिए, ताकि कम से कम इनको आइंदा ये समझ रहे कि बात करने से पहले अपना गिरेबान भी झांकना जरूरी होता है। दूसरी बात, जब ये सवाल खड़ा होता है परिवारवाद का, भाई साहब ने क्या कहा कि जनाब पार्टी की जो प्रेसिडेंटशिप है, इनको मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा कि किस तरीके से इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया। आज कौन है कांग्रेस का प्रेसिडेंट? जब पार्टी का फैमिली से कोई प्रेसिडेंट बनता है तब इनको तकलीफ है, अगर खड़गे साहब बने हैं इनको तब तकलीफ है। और तीसरी सबसे बात सुनिए, अब मैं बीच में नहीं बोला, आप जरा सुनिए, परिवारवाद की बात करते हैं आप मुझे एक बात बताइए। खड़गे नहीं बन गए। अब देखिए, परिवारवाद की बात करते हैं, मेरे भाई साहब ने बड़े अच्छे तरीके से बताया, मैं अब और उसमें समय जाया नहीं करूंगा। अब भ्रष्टाचार पर आते हैं।
मैंने जितने आरोप आपको बताए, क्या की रिपोर्ट थी कि कोई आरोप साबित नहीं हुआ। अब आप इन पर आइए, अभी ये सत्ता में है, स्टेट के इन्होंने गिना दिए, मैं अब राष्ट्रीय स्तर के गिनाता हूं। सबसे पहले आ जाइए अयोध्या विकास परिषद घोटाला, करोड़ों की जमीनें जो हैं उनकी खरीदो फरोख्त हुई, इनके चंपत राय साहब उसमें आरोपी है। उसके बाद आप आ जाइए आयुष्मान घोटाला, जिसको प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की फोटो लगा लगाकर भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में प्रचारित करती है। 7.5 लाख मरे हुए लोगों का इलाज किया, छोड़िए उसको। अब मैं इसके बाद आपको बताता हूं भारतमाला प्रोजेक्ट। आप जानते हैं इन्होंने किया क्या है? 1 रुपए की सड़क को 14 में बनाया, और जब सवाल पूछा गया तो जो लेन्स बनती है, विनोद जी सुनने वाली बात है, तो जो उसकी दूरी गिन रहे हैं, ये तमाम लेन्स की दूरी गिन के सड़कें बता रहे हैं कि हमने कितनी बनाई। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो करारा तमाचा परसों सुप्रीम कोर्ट माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय जनता पार्टी के चेहरे पे मारा है, इनके गाल अभी भी तमतमाए हुए हैं, वो लाल पीले नजर आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। ये माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी थे जिन्होंने पब्लिकली बयान दिया कि इलेक्टोरल बॉन्ड जो है ये एक पारदर्शी योजना है, इससे ब्लैक मनी रुकेगी। आप मुझे बताइए, क्या ये उस गरिमा का हनन नहीं है जब सुप्रीम कोर्ट ने ये जवाब दिया कि जिस काला धन की आप बड़ी बड़ी बातें करते थे, उस काला धन को इसने प्रमोट किया? और है क्या इलेक्टोरल बॉन्ड, आप मुझे बताइए। और मैं यहां बैठकर आज आपको एक बात बोल के जा रहा हूं, मुझे शक है कि आने वाले दिनों में एक मर्तबा फिर से ये अध्यादेश लाकर सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को भी पलट सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन इस देश की जनता को पता चल चुका है कि अबानी और अंडानी, जिन लोगों का ये नाम ब्रजवाल साहब के पास जिनको पूरा देश बेचकर दे दिया इन लोगों ने, एक छोटे से आज उन्होंने ब्रेक कितना के करोड़ बाद रुपया दिया है, ये आपको ये समझ भी में बताता आएगा। चलता हूं कि कब कब कांग्रेस ने भी सुप्रीम कोर्ट, जिसको सर्वोच्च न्यायालय कहते हैं, उनके आदेशों को पालन नहीं किया है, अवमानना किया। लेकिन मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।